कृष्णा, मैं दिशा पारेख आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम श्रावण मास के उपलक्ष्य में सोमवार व्रत कथा के बारे में जानेंगे। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी ही होती है। भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात कथा सुननी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत किया करता था और पूजन किया करता था, तथा सायंकाल को भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक प्रज्वलित किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महाराज, यह आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह करने से उन्होंने कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर कर देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आ रहा था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर
सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर्क का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम का भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं आपको इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरा पति वह था जिसके साथ मैंने विवाह किया था, वह तो काशी पढ़ने चला गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के की पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा तथा लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब भगवान शिव जी और माता पार्वती पास जाकर देखे तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिए। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल रहे थे। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर अर्थात राज्य के राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण ले रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे।
इतने में उस लड़की के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य को इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नारायण 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 नारायण।